बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अनका यमन एंड वेलकम टू कोर्सेरिया। सबसे पहले आई एम सॉरी कि मैंने वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा देर कर दी। एक्चुअली मैं आज बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, इसलिए मैं बहुत लेट हो गई। खैर, देर आए दुरुस्त आए। चलते हैं अपने आज के फूड ग्रेन सुपरवाइज़र के पेपर पे, यानी कि उस पेपर पे जिस पे एग्जामिनर ने किया है बच्चों को पागल, जिसमें उसने इंग्लिश के पोर्शन के अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस उर्दू में डाल डाल के बच्चों को इतना कंफ्यूज कर दिया कि उनको जो आता था वो भी अटेम्प्ट नहीं कर सके। तो चलें देखते हैं कि आज के पेपर में बेसिकली था क्या। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वर्ब ऑफ टाइम। इसमें से वर्ब ऑफ टाइम कौन सा है? अबव, टुडे, डाउन और देयर? द आंसर इज टुडे। Identify the type of verb of the underlined word in Why don't you listen to your teachers attentively in the class? टीचर्स का कॉमा एस गलत लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, टीचर्स इकट्ठा लिखा जाएगा। हमने बताना है कि ये जो अटेंटिवली है ये कौन सा टाइप ऑफ वर्ब है। द आंसर इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर बेसिकली डिस्क्राइब्स हाउ समथिंग हैपन्स. Like in this, activity of listening was supposed to be done attentively. So it is describing way activity should happen or how something happens. Next MCQ is identify the adverb of the word happy. Adverb is basically a word or expression that modifies a verb, an adjective or another word. Like he sings loudly, he is very tall, the show ended too quickly. These are adverbs which are modifying a verb, an adjective, or another adverb. So, the adverb of the word happy is happily. और अगर आपको ये सब भूल जाए तो आपको बस इतना याद रखना है कि ज़्यादातर adverbs के end पे ly आता है, happily. Identify the underlined word. This cat's fur feels silky. इसमें silky क्या है? Modal verb, transitive verb, helping verb और linking verb. The answer is linking verb. Because linking verbs simply explain the state of the subject. कि क्या चीज़ कैसे है और क्या चीज़ कैसी दिखती है। इसकी एग्जाम्पल हो सकती है she seems sad today. लिंकिंग वर्ड्स सब्जेक्ट को अच्छे से डिफाइन करते हैं और उसके बारे में और डिटेल्स ऐड करते हैं। इनको सेंसरी वर्ब्स भी कहा जाता है। सो इन द गिवन सेंटेंस feels is linking verb. आइडेंटिफाई द न्यूटर जेंडर फ्रॉम द गिवन नाउन्स। नीचे दिए हुए नाउन्स में से न्यूटर जेंडर को आइडेंटिफाई करना है। न्यूटर जेंडर इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज नीदर मैस्कुलिन नॉर फेमिनिन। इन तमाम ऑप्शंस में से बेस्ट आंसर है कंप्यूटर, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जेंडर, इट इज अ मशीन। अगला क्वेश्चन था फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। तो मैंने तमाम ऑप्शंस लिखने की बजाय कैरेक्टरिस्टिक्स के स्पेलिंग लिख दिए हैं, काइंडली आप इसको देख लीजिएगा। आई कांट फाइंड माई ग्लासेस डैश आर दे। मुझे अपनी ग्लासेस नहीं मिल रही, वो कहाँ हैं? वेयर आर दे? आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन। हमने वो नाउन उठाना है जो कि काउंटेबल हो, जिसको गिना जा सके। तो दैट इज सोप। वी कैन काउंट द नंबर ऑफ सोप्स बट वी कांट काउंट सैंड, सॉल्ट और सॉइल। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। ही इज एज फास्ट एज अ लाइन। वो इतना फास्ट है जितना कि एक लाइन। द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस सेंटेंस इज सिमिली। द रीजन इज दैट सिमिली इज यूज टू इनडायरेक्टली कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। जैसा कि इसमें एक इंसान है और एक लाइन है, ही इज एज फास्ट एज अ लाइन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन क्लॉज। द लैंड गेट्स वेट व्हेन इट रेन्स। द आंसर इज इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक क्लॉज दूसरी क्लॉज पे डिपेंडेंट है कि जब बारिश होती है तब जमीन गीली होती है। जैसा कि बिलावल साहब भी कहते हैं, बारिश होती है तो पानी आता है। सो इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है कि एक चीज होगी तो उस पर डिपेंडेंट दूसरी चीज होगी। दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज दे डैश द ऑफिस इन टाइम, because they had not reached the office in time. Fill in the blank with the adjective of courage. Pakistan is known for its courageous army. Select the correct punctuation mark to fill in the blank. The ex-manager helped us understand this document. Answer is
hyphen. Because hyphen is used to join words or parts of words. What is meant by forefathers? Ancestors, above Ajdad. Doha Agreement was signed between US and Taliban in February 2020. Exact date was February 29, 2020. Which of the following is the agency of UN that leads international efforts to defeat hunger and improve nutrition and food security? The answer is FAO, Food and Agricultural Organization. The member countries of World Bank are represented by a board of dash who are the ultimate policy makers of the World Bank. Board of Governors. American forces entered in Afghanistan in 2001. Yemen crisis started in 2011. Aisha A. Malik has been appointed as dash first female judge of Supreme Court. Next MCQ is Iraq invaded Kuwait in August 1990. Which of the following is not paper size? Landscape. Computer operators operate the devices which input and output data from the computer. मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके निकालते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास, ही बॉट बाइक फॉर ₹60,000, सोल्ड इट फॉर ₹66,000, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज. हमें वो खुद बता रहा है कि प्रॉफिट हुआ है और हमने उसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है. इन अ केस जिसमें हमें ना पता हो कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो आपने सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके देखना है. जैसा कि यहां पर 66,000 माइनस 60,000, ये हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा. कितना प्रॉफिट हुआ? 6,000 का. अगर यही सेल प्राइस 60,000 होती और उसने खरीदी 66,000 में होती, तो फिर क्या होता? फिर भी हम देखते कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तब सेल प्राइस क्या होती? 60,000 माइनस 66,000. आंसर हमारे पास आता माइनस में. इस माइनस से हमें पता लगता कि ये लॉस हुआ है. अदरवाइज इट इज प्रॉफिट व्हेन इट इज इन प्लस. अब प्रॉफिट हमने निकाल लिया कि कितना प्रॉफिट हुआ, दैट इज 6,000. प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं. प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट? 6,000. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कितने में उसने खरीदी थी? 60,000. ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गए, ये 2 जीरो ऊपर वाले 2 जीरो से कट गए. बाकी क्या बच गया? 60 over 6. 6 ones are 6, 6 tens are 60. आंसर आया 10. तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या आई? 10%. क्वेश्चन है, अगर $1 280 का है, 56,000 रुपीज कितने डॉलर के बराबर होंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? 56,000 डॉलर को 280 पे डिवाइड कर देंगे. 0 0 से क्या? 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 8s are 16, 0 0. क्या आया है? 2800 डिवाइडेड बाय 14. 2 7s are 14, 2 1s are 2,
2 4s are 8, 0 0. 1400 divided by 7. 7 1s are 7, 7 2s are 14. Answer is 200. Hamza had 2000 rupees, bought stationery with 14% of 2000. How much has left? हमजा के पास 2000 रुपए थे, उसने उन 2000 के 14% से स्टेशनरी ले ली। अब उसके पास बाकी कितने बचे? तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे 2000 का 14%। लास्ट वीडियो में भी बताया था कि परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/100 से। ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। 0 0 से गया, 0 0 से गया, बाकी क्या बचा? 14 मल्टीप्लाई बाय 20। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 280। नाउ दिस इज नॉट द आंसर। हमने बताना है कि अगर उसने इतने की स्टेशनरी ली है तो उसके पास अब कितने बचे हैं। तो हम 2000 में से 280 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1720। If one quantity increases or decreases, the other also increases or decreases in the same way. This relation is called। तमाम उर्दू स्टेटमेंट्स को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया हुआ है। जवाब था तनासुब रास्त, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उर्दू में यही पूछा गया सवाल कुछ ऐसा था कि ऐसी इक्वेशन जिनमें ऐसे सिंबल्स बचते हैं उसे क्या बोलते हैं? गैर मसावात, यानी कि इनइक्वालिटी। If the multiple of two positive integers is 90, the integers will be। दो मुसलसल मुस्बित आदाद का हासिल ज़र्ब 90 हो तो वो इंटीजर्स क्या होंगे या वो अदद क्या होंगे? The answer is 9 and 10। इसका उर्दू में क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि दी गई मुसावात के हल का हासिल ज़र्ब है या दी गई मुसावात के रूट्स का हासिल ज़र्ब है, तो उसकी इंग्लिश यही बनती है, मल्टीपल ऑफ सोल्यूशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3 और 9 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 27 आता है, ठीक है। 3 और 9 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 27 आता है। अब हमें कोई ऐसे दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 27 आए और प्लस या माइनस करें तो 4 आए। देखा जाए तो वो यही हो सकते हैं। 9 में से 3 को माइनस करें तो 4 आता है और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। 3x स्क्वायर, सबसे पहले तो मैं यहां पर दोनों तरफ माइनस लगाने लगी हूं। 3x माइनस 9x माइनस 9, ये दो वैल्यूज जिनको आपस में प्लस या माइनस करने से 4x आएगा उनको हम यहां पर ऐसे लिखेंगे। मैंने 3 3 एक जगह इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं इनमें से एक बाद में कॉमन लेने वाली हूं। अब देखिए 4 के साथ साइन कौन सा है? प्लस का। इसका मतलब है बड़ी फिगर के साथ प्लस का साइन होना चाहिए। -3 प्लस 9 इज इक्वल टू प्लस 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में 3x कॉमन है, उसे निकाल लिया। बाकी यहां पर क्या बचा? x माइनस 1। अब यही सेम फिगर यहां पर ब्रैकेट के अंदर आनी चाहिए। बाहर क्या आएगा? 9। 9x और 9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 9 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इट मीन्स हमारी इक्वेशन ठीक बन गई है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन वाली फिगर्स को एक बार लिखेंगे और दूसरी वाली फिगर्स को अलग लिख देंगे। मैं इसे ज़्यादा सिंप्लीफाई करके इसलिए बता रही हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैथ समझने में इशू होता है। तो काइंडली कोई मैथ का टीचर बन के मेरे सामने ना आ जाए कि मैम आप ऐसे को ऐसे बता रही थी।
मैं इसे जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सके उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ ताकि हर स्टूडेंट को इस तरह के क्वेश्चन की समझ आ जाए। अब आपने याद रखना है कि इसके आगे ज़ीरो भी है, तो वो आपने ज़ीरो यहाँ पर लगाते जाना है। अब इस ज़ीरो का मतलब है कि ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो के बराबर है और ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो के बराबर है। 3x + 9 = 0 और दूसरी क्या है, x - 1 = 0। 3x - 9, ये प्लस था ना, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, और दूसरी तरफ ये यहाँ पर माइनस था, इधर जाके +1 हो गया। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये 1 के बराबर। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। आंसर इज -3। अब यहाँ देखें, एक x की वैल्यू आई है -3 और एक की आई है 1। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, मल्टीपल ऑफ सोल्यूशन ऑफ 3x⁻² + 4x - 9 = 0। इसके सोल्यूशन का हमने क्या लेना है, मल्टीपल, हासिल ज़र्ब। -3 × 1 = -3। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज डैश थर्ड साइड। किसी मुसल्लस की दो साइड्स की लंबाई का जो सम है वो हमेशा तीसरी साइड के क्या होता है। ऑप्शंस थी, बराबर होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, एट्सेट्रा। तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। ये ट्राइंगल ड्रॉ की, फर्ज करें इसकी दो साइड्स की लेंथ है 6, 6 और एक की है 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी दो साइड्स, किसी भी दो साइड्स की लेंथ को जमा करके देखते हैं कि वो थर्ड साइड के क्या है, इक्वल है, बड़ा है या छोटा है। सबसे पहले देखते हैं 6 + 6 = 12, तो ये थर्ड साइड से बड़ा है। फिर हम देखते हैं 6 + 7 13, तो ये थर्ड साइड से बड़ा है। अब देखें, इस 6 के साथ तो करके देख लिया, अब इसके साथ भी करके देख लें। 7 + 6 वही आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हमें हमारा जवाब मिल गया। अ रे हैज डैश एंड पॉइंट्स। एक शुआ के कितने सिरे होते हैं, तो एक होता है। रे का हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। With which of the following lengths a triangle can be formed? सिमिलर इसी तरह का क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूं जिसमें मैंने कहा द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन। आपने उसी को यूज करते हुए इसका आंसर निकालना है। सो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120। बॉयज कितने हैं 50। फाइंड क्या करना है, रेशो ऑफ गर्ल्स टू ऑल स्टूडेंट्स। गर्ल्स की रेशो टू ऑल स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। इसका मतलब है पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि गर्ल्स कितनी हैं। टू फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल में से बॉयज का नंबर माइनस कर देंगे, आंसर आता है 70। अब उसने कहा है रेशो ऑफ गर्ल्स टू ऑल स्टूडेंट्स, गर्ल्स 70, रेशो ऑल स्टूडेंट्स का नंबर क्या है 120, 0 0 से कट गया, 7 रेशो 12। Word geometry is derived from Greek language. जुमले में कोसाइन के इस्तेमाल की सही निशानदेही करें। असलम ब्रैकेट्स मेरा हमसाया रात देर से आता है। गुज़िश्ता साल चावल की फसल कम हुई। इसमें नकरा के एतबार से साल क्या है,
इस्म ज़र्फ़े ज़मा, टेलिंग अबाउट द टाइम। दुरुस्त मुहावरा है चिराग तले अंधेरा। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले कारखाने और बैंक्स की शाखें थीं। ये तब की बात हो रही है जब उनको इंडिपेंडेंस के बाद जो मिला था। 34 एंड 89 रिस्पेक्टिवली। 34 कारखाने थे और बैंक 89। क्वेश्चन में ऑप्शंस दी गई थी कि दर्ज झेल में से मशहूर शायरा है, तो वो परवीन शाकिर हैं। A scientific instrument used to measure atmospheric pressure is called barometer. An oxide that can act as either an acid or a base in a reaction. ऐसी ऑक्साइड जो कि किसी रिएक्शन में एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकती है और बेस के तौर पे भी। इट इज़ कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दौलत की कम अज़ कम मिकदार जिस पर ज़कात वाजिब हो वो ये कहलाती है निसाब। ज़रूरी नहीं कि जो इस बार पेपर में आया वो ही अगली बार पेपर में आए, इसलिए आप तमाम साउथ ईस्ट एशियन इस्लामिक कंट्रीज़ को याद कर लें। तकरीबन 12 हैं और वो 12 के 12 आपको याद हो जाएंगे। वो 12 मैंने लिख दिए हैं, आप याद कर लीजिएगा। इसी तरह पाकिस्तान की मेन इंपोर्ट्स की लिस्ट भी आप देख लें और इसे याद कर लें। चिलगोज़ा पाइन इज़ फाउंड इन डैश एरियाज़। चिलगोज़ा पाइन ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। इंडस रिवर फाइनली फॉल्स इनटू। दरियाए सिंध आखिर कहाँ पर आकर गिरता है? अरेबियन सी में, यानी कि बहीरा अरब में। और लाइन दैट सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान इज द वखान कॉरिडोर। Punjab Protection of Women Act was approved in 2016. This act was for the protection of women against violence. फिर वो चाहे जहाँ भी होता हो, जिस भी फॉर्म में होता हो। Glacier found in Gojal Valley is Batura Glacier. 13th Amendment in the Constitution of Pakistan dashed the powers of President. It stripped off the power of President to dissolve the National Assembly of Pakistan. इन तमाम क्वेश्चंस के अलावा अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन है या जो क्वेश्चन मुझसे छूट गए हैं, काइंडली आप मुझे कमेंट करें और उसमें मुझसे पूछ लें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।